हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम कर रहे थे जल परिवहन। मैंने कहा था आपको वाटरवेज लिखकर सेंड करना है। अब आता है कि बंदरगाह। मैं आपको कुछ बंदरगाह के नाम बताऊंगी, आपको ये अपने इस पर मैप में शो करना है। तो बंदरगाह होते क्या हैं? पहले तो जो देश की मुख्य भूमि है कितनी है? 5600 किलोमीटर है जिसकी लंबाई। ठीक है। तटरेखा, इस पर 13 तो बड़े और 185 छोटे और बीच मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। ठीक है। बड़े बंदरगाहों का जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, और जो छोटे और जो मध्यम आकार के बंदरगाह होते हैं उनका संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, और इनका प्रबंधन किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है। 13 बड़े जो बंदरगाह हैं उनके नाम, और ये आपको अपने उसमें शो करना है। सबसे पहले आता है कांडला। क्या आता है? कांडला। ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कांडला, क्योंकि फिर दूसरे नंबर पर है मुंबई। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है जवाहरलाल नेहरू। इसको जवाहरलाल नेहरू को नहावा शेवा न्यू मुंबई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ नंबर पे आता है मार्मागोवा। फिफ्थ पे आता है न्यू मैंगलोर। सिक्स्थ पर कोचीन, और फिर आता है बीओ चिदम्बरम, फिर चेन्नई, एन्नूर, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। अब आपके पास दो काम है। एक तो ये जो बंदरगाह हैं ये तो आपके मेजर बंदरगाह हो गए, इसके पोर्ट जो हो गए। इसके अलावा इन बंदरगाहों का क्या काम है, कहाँ कहाँ ये स्थित है, ये सब आपको करना है। ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बंदरगाह हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। फिर आता है आपका वायु परिवहन। ठीक है। वायु परिवहन। जो वायु परिवहन है ये बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है आज के टाइम पे। वायु परिवहन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन का जो तीव्रतम साधन है वो है। इसके साथ ही इससे जो बहुत ज्यादा दुर्गम राक्षस कह रही दुर्गम स्थान जो होते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना, मरुस्थलों में जाना, घने जंगलों में जाना, लंबे समुद्री मार्ग को सुगमता से पार करना, वो इनके थ्रू आसानी से किया जा सकता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। ठीक है। जब इलाहाबाद से नैनी तक की जो 10 किलोमीटर की दूरी थी उसको वायु डाक प्रचालन द्वारा संपन्न किया गया। ठीक है। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। देश में वायु परिवहन का वास्तविक विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में योजना आयोग द्वारा भारत के वायु परिवहन सेवा के राष्ट्रीयकरण को सलाह दी गई। एक बात और बता दूं, जो मैं ये वायु परिवहन है ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। मार्च 1953 में वायु परिवहन सेवाओं के जो राष्ट्रीयकृत करते हुए दो निगम, कौन कौन से? एक एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरा इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वायु सेवाओं का कार्य किया गया। इंडियन एयरलाइंस का इतिहास क्या है? 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। 1947 में वायु परिवहन जो है वो मुख्य प्रमुख जो कंपनियां थी वो इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड दक्कन एयरवेज, इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। 1951 में ये जो चार कंपनियां थी, भारतीय एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस, ये भी इनमें शामिल हो गई इस सेवा में। कौन सी में? वायु परिवहन में। ठीक है। 1953 में वायु परिवहन का क्या था? राष्ट्रीयकरण करके दो निगम, एक तो एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरा इंडिया एयरलाइंस को इंडियन के नाम से जाना जाता। देश के जो विशालतम राजकीय स्वामित्व वाले घरेलू वाहक थे, जो इंडियन एयरलाइंस ने क्या कर लिया? अपने नाम के साथ एयरलाइंस शब्द को अलग कर दिया। 8 दिसंबर 2005 से केवल अब इंडियन के नाम से जाना जाता है, एयरलाइंस को इसने हटा दिया। ठीक है। अब आता है एयर इंडिया। एयर इंडिया
जो एयर इंडिया है इसकी स्थापना 1947 में की गई। 8 जून 1948 को एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा जो कॉन्स्टलेशन वायुयान था उसके द्वारा कांगो और जिनेवा होते हुए लंदन तक की पहली वायु सेवा शुरू की गई। इंडियन एयरलाइंस, ये तो एयर इंडिया था, अब क्या है इंडियन एयरलाइंस। मैंने बता दिया इसका नाम इससे क्या हो गया था, इंडियन कर दिया गया है अब 2005 के बाद, लेकिन उससे पहले क्या था, इंडियन एयर। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना एयर निगम अधिनियम द्वारा कब की गई, 1953 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ये घरेलू वायु परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की जो विमानन कंपनियां थी, एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम मतलब इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इसका विलय हो गया, मतलब ये दोनों कंपनियां आपस में मिल गई। और अब इन दोनों कंपनियों को किसके नाम से जाना जाता है, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NACIL के नाम से इनको जाना जाता है। कंपनी का जो ब्रांड नाम है वो क्या है, एयर इंडिया, ठीक है, ब्रांड नाम क्या है, एयर इंडिया। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसका बाद में भारतीय विमान जो निगम था उसमें विलय हो गया, ठीक है। भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात और वैमानिकी जो संचार सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए मतलब अग्रणी है या उत्तरदायी है, ठीक है। ये जो प्राधिकरण है ये 126 विमान पत्तन जो है उनका प्रबंधन करता है। इसके अंतर्गत 23 अंतर्राष्ट्रीय, 86 घरेलू और रक्षा वायु क्षेत्रों पर 29 नागरिक इनक्लेव शामिल है। जो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण है इसका गठन 1 अप्रैल 1995 में किया गया। ये जो प्राधिकरण है ये देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक जो विमान टर्मिनल है इनका प्रबंधन करता है, ठीक है। फिर आता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये क्या है, ये देश की हेलीकॉप्टर की अग्रणी कंपनी है और विश्वसनीय हेलीकॉप्टर संचालन के लिए जानी जाती है। पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने, देश के दुर्गम क्षेत्रों से जोड़ने के लिए जो और चार्टर हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था, कब, 1985 में, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, देश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उनको विद मैप आपको करना है। और एक योजना और शुरू की गई थी, उड़ान योजना, इसके बारे में आपको पढ़ना है, उड़ान योजना, ठीक है। और विंग्स जो 2017 है, सब उड़े सब जुड़े, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ, ये मैं बता देती हूँ। पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर जो है ये 19 जून 2017 को अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने काबुल से नई दिल्ली के मध्य एयर फ्रेट कॉरिडोर फ्लाइट का शुभारंभ किया। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है। इसके बाद पाइपलाइन आती है, संचार आता है, वो मैं आपके सिलेबस में देख के बताऊंगी कि आपको करना है या नहीं करना, अदरवाइज आपको ये 4 चीजें तो करनी ही करनी है। और इसके बारे में जो जो काम दिया गया है इसको प्लीज कर लेना, क्योंकि ये सब फैक्ट्स हैं और ये आपको याद करने हैं, ठीक है। थैंक यू।